नमस्कार, मैं लूणाराम एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई कहानी लेकर। आज कहानी है रूह दहलाने वाली, एक ऐसी कहानी जिसमें रिश्ते तार तार हुए और एक भतीजे ने अपने चाचा की निर्मम हत्या कर दी। कहानी है जयपुर की, राजधानी के पास भाखरोटा इलाके की ये कहानी है। पूरी कहानी के हर पहलू को आप तक पहुंचाएंगे। कहानी इस तरीके की है कि किस तरीके से एक भतीजे ने अपने चाचा की निर्मम हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद शव को ठिकाने तक लगाया गया। ठिकाने लगाने के लिए अपने दोस्तों का सहारा लिया गया, दोस्तों ने साथ दिया। एक कार में शव रखा गया, लेकर घूमते रहे, मौज मस्ती करते रहे और एक जगह पर जब उसे ठिकाने लगे एक गड्ढा खोदा गया और जब उसे ठिकाने लगा रहे थे उस समय किसी ने, आसपास के लोगों ने देख लिया, पोल खुल गई और उसके बाद में पुलिस मौके पे पहुंचती है और गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। कुछ साथी फरार हो गए थे, उनकी तलाश भी लगातार जारी है। अब पूरी कहानी पे आते हैं। आखिर कहानी क्या है, किस तरीके से हत्या की गई, किस कारण हुई, क्या कारण रहे, ये तमाम चीज़ें हैं। उन पूरी कहानी के हर पहलू को आप तक पहुँचाने की मैं कोशिश करूँगा और शायद आपने पढ़ी भी होगी, तमाम देखी भी होगी टेलीविजन पे, न्यूज़ चैनल्स पे, अखबारों में। कहानी बहुत ही खतरनाक है। जयपुर के पास का इलाका है भाखरोटा और भाखरोटा इलाके की ये पूरी घटना है। इस पूरे मर्डर कांड का पुलिस ने हालांकि खुलासा कर लिया। हुआ यूं कि चाचा और भतीजे के कुछ दोस्त शराब पीने के लिए बैठते हैं। रात को पार्टी चलती है। अब पार्टी में होता क्या है और पार्टी में ऐसी क्या बात हो गई जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई, तो उसमें यह हाई प्रोफाइल मामला है। उसमें सामने आता है कि बुधवार रात को पुलिस को सूचना मिलती है कि शव दफनाया गया है और कुछ युवक है वो इस तरीके की गड्ढा खोद के शव को दफना रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और आरोपी को पकड़ लिया जाता है। अब होता कैसे है, जब आरोपियों को पकड़ा जाता है, जिसमें नाम है, एक तो मनसा नगर सिरसी रोड का निवासी है राज अग्रवाल, व एक है जसवंत नगर खातीपुरा निवासी प्रकाश अग्रवाल जी। इन दोनों से पूछताछ की जाती है और जो शव है, जो किसका था, राज के चाचा शशि अग्रवाल, जो 44 साल का व्यक्ति है, उसकी हत्या की गई थी। और ये क्या है कि इनका जो कामकाज है, कारोबार है इनके चाचा का और इनके भतीज का भी, वो है पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में। और ये कुछ ही दिन पहले ही जयपुर आए थे। पहले जब यहाँ जयपुर आए हुए थे और मंगलवार रात को भतीजा राज और राज के दोस्त बॉनी व प्रकाश ये घर बैठकर शराब पार्टी करते हैं चाचा के साथ में। और उस दौरान इनके जो चाचा हैं वो उनके जो भतीजा है उनकी माँ के बारे में कुछ अश्लील शब्दों का उपयोग करते हैं। लेकिन अश्लील शब्दों के उपयोग के साथ ही चाचा के हाथ में उसकी माँ का, भतीजे की मदर का नाम भी हाथ में लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद इसको लोहे की एक रोड होती है और वो सिर पे वार करते हैं शशि के, और उसके बाद में गला घोट कर, पहले रोड से सिर पे वार और उसके बाद में गला घोट कर निर्मम हत्या कर दी जाती है। निर्मम हत्या के बाद में ये जो राजसिरसी रोड स्थित जो मनसा नगर में जो दादा के मकान में वो पिछले 3 माह से अकेला रह रहा था, ये जो भतीजा, तो 4-5 दिन पहले चाचा शशि भी किसी काम से जयपुर आए हुए थे और उसके बाद में 2 दिन बाद चाचा और भतीजा दोनों वापस लौटने वाले थे अंडमान निकोबार, जहाँ पे इनका कारोबार है। अब राज के जो माता पिता है उनके बीच में तलाक हो चुका है और उसके बाद में ये घटना सामने आती है। राज ने जो चाचा है उसके हाथ में उसकी जो मदर है, सौतेली माँ है, उसका नाम उसके चाचा के हाथ में वो देखता है लिखा हुआ, जैसे अपन टैटू या ऐसे लिखवाते होंगे उस टाइप से। और उसके बाद में
वो लोहे की शर्ट से वार करता है, वार के बाद में निर्मम हत्या कर देता है। और हत्या के दौरान उसके दोस्त हैं जो भी शराब पार्टी में उसके पास में थे, साथ में थे, वो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। और उसके बाद में वो क्या करता है कि उसने YouTube चैनल पे वो देखता है कि सब को कैसे नष्ट करें या कैसे ठिकाना लगाए, इस टाइप की वीडियोज़ वो देखता है। और उसके बाद में एक बेड शीट में सब को लपेट कर आसपास में नमक डाल देता है और एक कार को किराए पे लेके वो कार की डिक्की में सबको रखता है और निकल पड़ता है अपने दोस्तों के साथ में उसे ठिकाने लगाने के लिए। वो घूमते हैं और घूमने के बाद में जब समय हो जाता है शाम का आसपास, ताकि वो पकड़ा नहीं जाए, कोई देखे नहीं, उस तरीके का वो पूरा प्लानिंग बनाता है। और योजना के तरीके से हत्या के बाद में वो रास्ते में दुकान से 2 पावड़े भी खरीदे और शाम को वो पहुंचते हैं जेडी स्कीम का आनंद विहार पहुंच जाते हैं, जहाँ पे शमशान घाट है और वहाँ पे वो गड्ढा खोदते हैं और वो उस शव को दफनाते हैं। लेकिन इस दौरान क्या होता है कि जो बकरियां चराने वाले कुछ बच्चे होते हैं वो देख लेते हैं शव को घसीटते हुए और वो आसपास के लोगों को बताते हैं और आसपास के लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। उसके बाद में पुलिस आती है, लेकिन पुलिस आने के दौरान क्या होता है कि लोग जो होते हैं जिन्होंने इनको देखा वो उनको दबोच तो लेते हैं, लेकिन कुछ इनके साथी थे वो वहाँ से फरार भी हो जाते हैं। उसके बाद में पहले जो लोग इनसे पूछते हैं, जो हत्या के बाद में सब वहाँ पे दफना रहे थे भतीजा और उनके दोस्त, तो वो बहाना भी बनाते हैं कि वो वीडियो बना रहे थे, शूट कर रहे थे, कुछ ऐसा। लेकिन वो जो बच्चे हैं बकरी चराने वाले वो उन्हें देख लेते हैं और वो इस बात को कहते हैं कि नहीं, वो सब को घसीट रहे थे और उन्होंने देखा है। उसके बाद में पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचने के बाद में जब वहाँ से सब निकाला जाता है तो पूरी कहानी खुल के सामने आ जाती है। और उसके बाद में जब इनसे गहनता से पूछताछ होती है, कड़ाई से पूछताछ होती है, पुलिस इनसे पूछताछ करती है, तो वो पूरी कहानी निकल कर सामने आती है कि किस तरीके से वो शराब पार्टी में थे। उसके बाद में ये पूरी कहानी सामने आती है कि उसके हाथ में जो चाचा है उसके हाथ में भतीजे की माँ का नाम लिखा हुआ होता है और उसे शक होता है कि इनके बीच में अभी संबंध या ऐसा कोई संबंध है। और जिसके चलते वो शक के चलते लोहे की जो रोड होती है उससे वार करता है और वार के बाद में गला घोट के उसे हत्या कर देता है और उसके बाद में उसे ठिकाने लगाया जाता है। लेकिन ठिकाने लगाने के समय इनको बच्चे देख लेते हैं और उसके बाद में पुलिस को सूचना देती है। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की जो पूछताछ है, जो आगे की तफ्तीश है पुलिस की, वो चल रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ी घटना है कि किस तरीके से रिश्तों तार-तार हो रहे हैं रिश्ते, और इस रिश्तों के तार-तार में इस तरीके की घटना सामने आती है। आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं ऐसी ही कहानियाँ लेकर हाजिर होते रहूँगा आपके साथ, और आप जरूर YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। नमस्कार।